9 साल का प्यार और हत्या। 9 साल तक लगातार ज्योति अपने बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में रहती है और ज्योति और जितेंद्र की अभी 2 महीने पहले ही शादी हुई थी। पर शादी के बाद में अचानक ऐसा क्या हुआ कि ज्योति ने खुद ने अपने 9 साल के प्यार को नहीं देखा और एकदम से गला घोट करके अपने ही पति की हत्या कर दी। आखिर क्या हो गया था? आखिर 9 साल का ये प्रेम एकदम से कैसे टूट गया? जानेंगे हम आज की इस रियल क्राइम स्टोरी के अंदर। मेरा नाम है सुमित ड्रीम्स और आप सबका स्वागत है हमारे इस बेहतरीन चैनल सुमित ड्रीम्स चैनल के अंदर। ये बात है यूपी के बरेली की। बरेली के अंदर सन 2017 के अंदर बरेली में ही ये ज्योति और जो जितेंद्र है ये लोग रहते थे। तो दोनों ही ज्योति और जितेंद्र उस टाइम यंग थे, टीनेज थे। तो दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे, एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, एक ही क्लास में पढ़ते थे। तो जब एक ही कॉलेज और एक ही क्लास में पढ़ते थे तो दोनों में अच्छी बातचीत थी, अच्छे दोस्त भी थे और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। अब ज्योति कहीं ना कहीं जितेंद्र से प्यार करने लगी थी, जितेंद्र भी कहीं ना कहीं ज्योति से प्यार करता था। बाद में दोनों ने अपने अपने प्यार का इजहार किया और दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रूप के अंदर दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ गए। अब कभी कभी ये घूमने चले जाते थे, कभी कभी खाना खाने चले जाते थे, कभी बाहर पिकनिक मनाने चले जाते थे। अब इस तरीके से इनका डेली बेसिस चलता रहा। धीरे धीरे समय बीता, इन्होंने अपनी पढ़ाई वगैरह कॉलेज वगैरह कंप्लीट किया और कॉलेज कंप्लीट करते करते वो टाइम आ गया जब इन्होंने डिसीजन लिया कि भाई अब हमको घर वालों को बताना पड़ेगा। घर वालों को बताएंगे तभी शादी होगी, नहीं तो शादी नहीं होगी। ज्योति ने अपने घर बताया, उधर जितेंद्र ने अपने घर बताया। तो जितेंद्र के घर वालों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जितेंद्र के घर वालों ने बोल दिया कोई दिक्कत नहीं है, अगर लड़की लड़का दोनों राजी है तो हम शादी कर देते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। पर ज्योति के घर वालों को बड़ी दिक्कत थी। ज्योति के मम्मी पापा ने बोल दिया कि नहीं, तेरे को शादी नहीं करनी है कहीं और जा करके। तेरे को अगर शादी करनी है तो हमारे खुद के समाज के लड़के के साथ ही करनी है, दूसरे समाज में जाकर के दूसरी जाति के लड़के के साथ तेरे को शादी नहीं करनी। और हम बिल्कुल अगेंस्ट है इस लव मैरिज के खिलाफ। लव मैरिज को हम बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। अब ज्योति को तो कहीं ना कहीं शादी करनी थी क्योंकि ज्योति बहुत ज्यादा प्यार करती थी अपने पति को, बोल सकते हैं कि अपने बॉयफ्रेंड को। होने वाला पति है वो तो जितेंद्र। पर जितेंद्र के घर वाले मान चुके थे, ज्योति के घर वाले नहीं मान रहे थे। पर ज्योति ने फिर भी कैसे न कैसे रो पिट के अपने घर वालों को मनाया। और मनाने क्योंकि एक बच्चा है और बच्चे के सामने माँ बाप को भी कहीं ना कहीं टूटना ही पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ज्योति के माँ बाप भी वहां पर टूट जाते हैं और ज्योति के माँ बाप ने बोल दिया ठीक है, अगर तुम इतनी जिद कर ही रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, हम शादी करवा देते हैं। और फिर समय आया नवंबर सन 2025। 9 साल का पेशेंस, 9 साल के प्यार के बाद में ये दोनों एक दूसरे के प्रेम संबंध में बन जाते हैं और दोनों की शादी हो जाती है। नवंबर 2025 के अंदर इनकी शादी होती है और नवंबर 2025 शादी होने के बाद में दोनों ही बड़े खुश थे। और डेली बेसिस में पहले तो जितेंद्र कोई काम नहीं करता था, अब ये छोटा मोटा वहां पर कभी इसको कुछ काम मिल जाता था, कभी कुछ मतलब प्राइवेट, कभी किसी कंपनी में काम कर लेता था, कभी कहीं काम कर लेता था। इस तरीके से काम भी करने लग गया था। समय बहुत अच्छा बीत रहा था, सारी चीजें अच्छे से चल रही थी। अब धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीता, नवंबर के बाद में दिसंबर पूरा चला गया और फिर जनवरी आ गई, जनवरी सन 2026। और अब कहीं ना कहीं ज्योति को एक चीज सच्चाई पता चली जितेंद्र की। क्योंकि जितेंद्र को जुए की बड़ी गंदी आदत थी। जो कई बार होते हैं ना कि बहुत लोग होते हैं कि ऑनलाइन गेम खेलते हैं मोबाइल फोन में और उसमें पैसे हार जाते हैं। उस चीज की बड़ी गंदी आदत थी जितेंद्र की। जितेंद्र को भी एक ऑनलाइन गेम खेलने की बड़ी गंदी आदत थी। तो जितेंद्र भी एक ऑनलाइन गेम खेलता था, सट्टेबाजी किया करता था और उस सट्टेबाजी के अंदर कहीं ना कहीं 20,000 रुपये हार गया। और जब 20,000 रुपये हारा, उधर से जब बीवी को पता चला, जो कि मतलब वो बीवी जो कि 9 साल तक उसके साथ रिलेशनशिप में रही, उसके साथ गर्लफ्रेंड के रूप में रही और उसकी जाकर के शादी हुई है। और जब उस गर्लफ्रेंड को, उस पत्नी को पता चला, ज्योति को पता चला कि उसका जो पति है वो तो जुआरी है, वो तो काम धंधा उसको कुछ भी नहीं आता है। उसके बाद थोड़ा बहुत शादी में जो पैसे वगैरह आए हुए थे, उसी 20,000 रुपये को उसने उठा दिया। वैसे भी लव मैरिज हुई थी, घर वालों ने कुछ दिया नहीं था ज्योति को। लव मैरिज में कौन ही सपोर्ट करता है, कोई नहीं करता। फिर भी अगर मम्मी पापा को मना भी लिया फिर भी ज्यादा कुछ नहीं मिला था ज्योति को।
पर कहीं ना कहीं मम्मी पापा ने अपने दिल पे पत्थर रख के ज्योति की शादी करवाई थी। पर इधर से ज्योति ने सोचा कि माँ बाप भी अब मेरे सपोर्ट में नहीं है, उधर से जो पति, जिसकी सच्चाई मेरे को अब पता चली कि भाई वो तो जुआ खेलता और जुए के अंदर 20,000 रुपये हार गया। और इस तरीके से तो मैं पूरी लाइफ सरवाइव नहीं कर सकती इसके साथ। अब पूरी लाइफ, इतनी बड़ी लाइफ कोई छोटी मोटी लाइफ थोड़ी है। अब इतनी बड़ी लाइफ निकालनी है तो मैं पूरी लाइफ इस जुआरी के साथ कभी भी सरवाइव नहीं कर सकती। ये आज 20,000 आ रहा है, कल को और कुछ हार जाएगा, कल को प्रॉपर्टी हार जाएगा, कल को मकान हार जाएगा, मैं रहूंगी किसमें, अब क्या करूं। तब ज्योति चली जाती है अपने मायके, और मायके जाकर के अपने मम्मी पापा को सारी चीजें बताती है। अपने मम्मी पापा को बताती है कि मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी कि मैंने उससे शादी की और अब मैं उसके साथ रह रही हूँ, बहुत बड़ी गलती होगी, प्लीज मेरे को माफ करो, मैं कैसे बचूं इसका मेरे को कोई सोल्यूशन दो। फिर ज्योति और ज्योति के माँ बाप मिलकर के एक प्लान बनाते हैं। तीनों लोग प्लान बनाते हैं कि हम कुछ इस तरीके से जितेंद्र की हत्या करेंगे कि सबको लगेगा कि भाई जितेंद्र ने खुद नहीं अपनी जान दी है। सबको ऐसा लगेगा कि जितेंद्र ने खुद नहीं अपनी जान दी है और हम उसका मर्डर करके आसानी से बच जाएंगे। और अगर हमने तलाक लिया तो भाई तुम्हारी तो हुई हुई है यहाँ पर लव मैरिज, तो तुम्हारे तलाक के सपोर्ट में तो कोई भी नहीं आएगा। तो तलाक लोगे तो फिर तुम्हारे को मतलब कितनी ज्यादा लानतें मिलेगी, कितनी ज्यादा तुम्हारे को हिट मिलेगी, वो भी चीज है ज्योति। तो ज्योति के माँ बाप और ज्योति ने मिलकर के प्रॉपर प्लान तैयार कर लिया। और प्लान के तहत तारीख आती है 26 जनवरी, हमारा गणतंत्र दिवस था इस दिन, रिपब्लिक डे था। तो 26 जनवरी सन 2026 को सबसे पहले जितेंद्र को कॉल करके ज्योति अपने मायके में बुलाती है। घर बुला लिया। घर बुलाने के बाद में पूरा दिन घर में रहे। जब शाम हुई तो रात को सारे लोग सो चुके थे। सोने के बाद में अब क्योंकि इन्होंने प्लान तो बनाया हुआ था, और फिर प्लान के तहत रात को जागती है ज्योति। और ज्योति जब रात को जागती है तो वो अपने मम्मी पापा को जगाती है, और तीनों मिलकर के ये जो जितेंद्र है, जो कि अपनी चारपाई पे सो रहा था, सोते हुए जितेंद्र की मम्मी और पापा ने उसके हाथ पैर पकड़ लिए और ज्योति ने जोर से गला दबा करके उसकी हत्या कर दी। और जब सांसें निकल चुकी थी जितेंद्र की, तब जाकर के उसको कहीं ना कहीं छोड़ा। अब घर वालों को लगा भी क्यों ना इसको एक ऐसा मामला बनाएंगे भाई इसने खुद नहीं अपनी जान दी है। तब कहीं ना कहीं ये तीनों मिलकर के जो उसी रूम के अंदर जो पंखा लगा हुआ था, उस पंखे से साफे को बांध करके और लाश को लटका दी जितेंद्र की। और जितेंद्र की लाश को लटका कर और फिर बाहर जाकर के रोते हैं, चिल्लाते हैं, लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं कि ये मेरे पति ने क्या कर लिया। और सास ससुर बोलते हैं कि हमारे जवाई ने पता नहीं क्या कुछ कर लिया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, भाग के आओ, भाग के आओ। सारे लोग भाग करके, और जब सारे लोग अंदर आकर के देखते हैं तो सबको दिखता है कि पंखे के साथ लटका हुआ है जितेंद्र। तो सबको सिर्फ एक ही चीज लग रहा था, सबको ये लगा कि भाई जितेंद्र ने कहीं ना कहीं खुद ने अपनी जान दी है। इसके किसी ने जान ली नहीं है, इसका किसी ने मर्डर नहीं किया है, इसने खुद ने अपनी जान दी है। उधर जो ज्योति थी वो रो रही थी, चिल्ला रही थी, माँ बाप रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। पर उधर से फिर बाद में जब पुलिस को पता चला तो पुलिस आई तुरंत प्रभाव से, और बॉडी को उतारा गया और पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया। अगला दिन आया, पोस्टमार्टम हुआ, और पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट सामने आई पुलिस के सामने, तो पुलिस के भी कहीं ना कहीं पुलिस को लगा यार ऐसे कैसे हो सकता है। पुलिस ने देखा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ था कि ये जो व्यक्ति है जितेंद्र, इसको लटकाया तो बाद में गया है, उससे पहले इसका गला घोट करके हत्या की गई है। जब पुलिस को ये चीज पता चली और बाद में पुलिस ने थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन की कि भाई घर में कौन कौन मौजूद था, तो घर में ये तीन ही लोग मौजूद थे, ज्योति, ज्योति के मम्मी पापा। तो तीनों को सबसे पहले पुलिस स्टेशन लाए, और जब थोड़ी सी सख्ताई करी तो तीनों लोग टूट गए। ज्योति टूट गई। ज्योति ने बोला कि दरअसल मैंने अपने पति की इसीलिए हत्या की है क्योंकि ये जुआ खेलता था और जुए में 20,000 रुपये हार गया था। मेरे को लगा कि अगर ये पहली बार में जुए में 20,000 रुपये हारा है अपनी लाइफ में, और भी बहुत सारे पैसे हारा होगा ये, तो अब पूरी लाइफ में ये क्या कुछ हारेगा। हो सकता है कि कभी ये अपना घर ही बेच दे, हो सकता है कि घर के सामान बेचने लग जाए, तो पूरी लाइफ में इसके साथ नहीं रह सकती। और अगर मैं तलाक लेती तो पूरे परिवार में मेरी बेइज्जती होती। तब मैंने सोचा कि क्यों ना इस मामले को एक ऐसा मामला बनाए कि भाई इसने खुद नहीं अपनी जान दी थी, तो इसीलिए हमने इसकी हत्या करके इसको पंखे से लटकाया था। तो पुलिस के सच
सामने आ चुका है और अब कहीं ना कहीं इनके ऊपर चार्जशीट दाखिल होगी। और चार्जशीट दाखिल होने के बाद में कहीं ना कहीं, क्योंकि इन्होंने एक मर्डर किया है और मर्डर से बचने के लिए, सजा से बचने के लिए मर्डर को छुपाया है, उसको ऐसा क्रिएट किया है कि भाई जितेंद्र ने अपनी जान दे दी, तो इसके एवज में कहीं ना कहीं इनको या तो उम्र कैद और या फिर इनको फांसी एनी हाउ इनको होनी होनी है। आपके हिसाब से आपकी क्या राय है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की डेली बेसिस क्राइम स्टोरी मैं आप तक पहुंचाता रहता हूं। वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं इसी प्रकार की एक और रियल क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।